हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है नॉन फाइनाइट्स, और नॉन फाइनाइट्स के हमने टाइप्स किए थे कि इसके कौन कौन से फॉर्म होती हैं, कौन कौन से रूप होते हैं। तो उसमें हमने पहला किया था इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव के दो पार्ट किए थे, बेयर इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव। हम बेयर इन्फिनिटिव के यूजेस कर चुके हैं। आज हम करेंगे यूजेस ऑफ फुल इन्फिनिटिव। भाई फुल इन्फिनिटिव मतलब विद टू, वर्ब के साथ क्या होगा भाई? टू। तो वर्ब के साथ टू का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, ताकि जो वर्ब है उसमें हम उसके साथ कहां पर टू लगाएंगे। पीछे हमने पढ़ा था कि वर्ब केवल वैसे की वैसे होगी, उसके साथ टू या आईएनजी कुछ नहीं लगेगा। तो अब हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ फुल इन्फिनिटिव। यूजेस ऑफ फुल इन्फिनिटिव, सबसे पहले इसका जो यूज है, हम आमतौर पर ये कहते हैं भी पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे भाई आफ्टर, वैसे बोलते हैं आफ्टर ए वर्ब, आफ्टर ए वर्ब, एक क्रिया के बाद, एज एन एडवर्ब, एज एन एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण के रूप में। मैंने बताया कि टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, यानी जब एडवर्ब का काम करती है, एक क्रिया के बाद जब एडवर्ब का काम करती है, तो किसका क्या काम होता है उसका? टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए। जैसे ही केम टू मीट मी, He came to meet me, वह मुझसे मिलने के लिए आया, to meet। तो क्या पर्पस था भाई? He came after a verb as an adverb, क्रिया विशेषण के रूप में। और क्रिया विशेषण, इसका मतलब वो किसका काम कर रही है? पर्पस का काम कर रही है, उद्देश्य का काम कर रही है। तो हम ये भी कहते हैं टू एक्सप्रेस पर्पस, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए, या ये कह दें आफ्टर ए वर्ब एज एन एडवर्ब, एक क्रिया के बाद, और उस क्रिया के बाद किसका काम करती है? एडवर्ब का काम करती है, क्रिया विशेषण का काम करती है। तो किस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं? फुल इन्फिनिटिव, यानी वर्ब के साथ टू का प्रयोग। ठीक है। दूसरा, आफ्टर एन एडजेक्टिव, आफ्टर एन एडजेक्टिव, एक विशेषण के बाद, और उस विशेषण का भी क्या? एज एन एडवर्ब। भाई पहला था आफ्टर ए वर्ब एज एन एडवर्ब, और यहां पर आफ्टर एन एडजेक्टिव, एक विशेषण के बाद, और वो भी किसके रूप में काम करती है? क्रिया विशेषण के रूप में काम करती है। जैसे इट is easy, it is easy to advise others। यहां पर देखो भाई, easy क्या है? एक एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव के बाद किसके रूप में? एज एन एडवर्ब, इस विशेषण, यानी कि वैसे भी एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है कि विच क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और ए होल सेंटेंस, पूरे वाक्य को की विशेषता प्रकट करें। तो यहां पर वर्ब की विशेषता बता रही है एडवर्ब के रूप में टू मीट, यहां पर एडजेक्टिव की इजी के बाद टू एडवाइज, तो टू इन्फिनिटिव। तो यहां पर हम आमतौर पर यह भी कह देते हैं कि भाई इजी, हार्ड, डिफिकल्ट, हैप्पी, ग्लैड, जो एडजेक्टिव है उनके बाद में हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो इसके सेंटेंस और भी आप लिखते हैं, जैसे दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट टू आंसर,
है कि इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है, तो टू आंसर। तो यहां पर डिफिकल्ट के बाद इसका मतलब एडजेक्टिव जो है वो क्या है, डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट के बाद में एज एन एडवर्ब क्रिया विशेषण के रूप में टू आंसर। इसके बाद तीसरा, आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन, आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव, आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन, भाई संज्ञा या सर्वनाम के बाद, और वो किसका काम करता है, विशेषण का काम करता है। जैसे आई वांट यू टू गो देयर, आई वांट यू टू गो देयर, यहां पर नाउन क्या है, यू। आई वांट यू, मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, तो यहां पर एक प्रोनाउन है, उसके एडजेक्टिव के रूप में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो पहला आफ्टर ए वर्ब एज एन एडवर्ब, दूसरा आफ्टर एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब, और तीसरा आफ्टर ए नाउन और प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव। नंबर 4, एक फ्रेज समझ लो है कि भाई आफ्टर एन एडजेक्टिव, यहां पर देखो वर्ब के बाद हो गया, एडजेक्टिव के बाद हो गया, नाउन और प्रोनाउन के बाद हो गया, तो आफ्टर एन एडवर्ब, आफ्टर एन एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण के बाद, और एडवर्ब के बाद में भी क्या होगा, इनफ, एडवर्ब प्लस इनफ, तो उसमें टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। भाई जैसे ही इज रिच इनफ, यहां पर एडवर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी हो सकता है भाई, तो ही इज रिच इनफ टू हेल्प यू, ही इज रिच इनफ, यहां पर एडजेक्टिव है, उसके बाद इनफ है, और उसके बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग है। तो हमें वैसे भी याद रख सकते हैं, नाउन के बाद एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन के एडजेक्टिव के रूप में, वर्ब के बाद एडवर्ब के रूप में, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में, और एडवर्ब या एडजेक्टिव प्लस इनफ के बाद टू इन्फिनिटिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। नंबर 5, आफ्टर टू, TWO बोला जाता है, लेकिन हम कॉमन उसमें हम आम बोलचाल में टू बोलते हैं। आफ्टर टू, जैसे he is too weak to walk, he is too weak to walk, टू के बाद एक आपको मिलेगा एडजेक्टिव, और उसके बाद में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो आफ्टर टू, टू के बाद में हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट भाई, आफ्टर नाउ प्लस हाउ, वेयर, जैसे नाउ के बाद में हाउ, वेयर, वाई, व्हेन, यानी कि WH वर्ड्स हैं नाउ के बाद में। मोस्ट कॉमनली जो आता है वो आता है हाउ,
इनके बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नाउ हाउ टू स्विम, आई नाउ हाउ टू स्विम, नाउ के बाद हाउ और उसके बाद टू इन्फिनेटिव। आई नाउ हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूं। आई डोंट नाउ हाउ टू स्विम, मैं तैरना नहीं जानता। इस प्रकार से ये क्या है कि नाउ के बाद में मोस्ट कॉमनली हाउ आता है, लेकिन वेयर, व्हाई, व्हेन वो तो भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यूज है वो है कि भाई एक हमें स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है, इट प्लस बी, इट प्लस बी, और बी का क्या है, इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव। ठीक, इट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस फोर या ऑफ प्लस टू इन्फिनेटिव। भाई इट के बाद बी, इज, एम, आर हो सकता है, तो इट इज गुड, इट इज गुड ऑफ, इट इसके बाद हो गया बी, इसके बाद एडजेक्टिव गुड ऑफ हर, इट इज गुड ऑफ हर टू हेल्प यू, सॉरी इट इज गुड फॉर हर, इट इज गुड फॉर हेल्प, फॉर हर टू हेल्प यू। यानी कि क्या है, इट प्लस बी प्लस गुड प्लस फोर या ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हर, हिम ये भी हो सकता है, और उसके बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इसके बाद में हम कर सकते हैं भाई इन्फिनेटिव का, जो इन्फिनेटिव होता है एक वर्बल नाउन के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में होता है, वर्बल नाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो वर्बल नाउन के रूप में वो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर कंप्लीमेंट्री वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज वर्बल नाउन, और ये नाउन के कार्य करता है। किसके काम करता है, यूज्ड एज वर्बल नाउन, और एंड इट फंक्शंस एज ए नाउन, एक संज्ञा के रूप में कार्य करता है। यानी कि यहां पर हम इसके साथ पे टू रख देते हैं तो वो उस पर, यानी कि उसका अर्थ निकल जाता है। जैसे है सब्जेक्ट के रूप में, टू ड्रिंक इज बैड फॉर हेल्थ, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। इसको इस तरह से यूज करते हैं, इट इज बैड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक, इट इज बैड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक, और वो डमी सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद में ये तो हुआ एज ए सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट के रूप में। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगा भाई, जैसे आई वांट टू स्लीप नाउ, भाई आई वांट मैं चाहता हूं, व्हाट टू स्लीप सोना, ये इसके रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वर्बल नाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या कंप्लीमेंट्री के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब हमें कुछ वर्ब्स हैं वो याद रखनी है कि उन वर्ब्स के बाद में हमेशा फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ये जो वर्ब है इनको हमें ध्यान रखना है कि इनके बाद में यूजुअली या ज्यादातर हम ये कहें कि टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे वांट, होप, लव, लाइक, हेट, प्रॉमिस, प्रपोज, डिसाइड, लर्न, रिमेंबर, फॉरगेट, एग्री, कंसेंट, रिफ्यूज, ट्राई, अटेम्प्ट, प्रिपेयर, मैनेज, सीम, अरेंज, प्रिटेंड, डिटरमिन, एक्सेट्रा।
ये जो वर्ब है, जैसे आई वांट टू हेल्प यू, आई वांट टू हेल्प यू, जैसे आई होप टू गेट गुड मार्क्स। इसी प्रकार हम कर ले, ही प्रॉमिस टू हेल्प मी, ही ट्राइड टू हेल्प मी, ही रिफ्यूज टू गो देयर। यानी इस प्रकार ये जो वर्ब है इनके बाद में टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। और ये जो मैंने आगे वर्ब लिखी कि फॉलोइंग ट्रांजेक्टिव वर्ब्स, इसका मतलब इन वर्ब्स के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होगा, और विशेषकर ज्यादातर कोई जैसे प्रोनाउन जैसे हिम, हिज, हर, देम, अस, इस तरह का मिलेगा। जैसे ही आस्क्ड मी टू गो देयर, ही आस्क्ड, आस्क्ड के बाद क्या आया, मी ऑब्जेक्ट, टू गो देयर। ही एडवाइज्ड मी टू हेल्प दी पुअर, तो एडवाइज के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। ही आई अलाउड हिम टू गो देयर, यानी कि इन वर्ब्स के बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो क्या होगा, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा। इस प्रकार ये वर्ब हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इनको याद रखना है कि इन वर्ब्स के बाद टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इस प्रकार यदि जो भी नियम है उनको हम फॉलो करते जाएंगे, और विशेष रूप से इन वर्ब्स को हमें जरूर ध्यान रखना है। इनके बाद में हमेशा टू इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो देखते रहिए, आगे हम करवाएंगे कि यूजेस ऑफ जेरेंट। हैव ए नाइस टाइम।